तो भाई लोग कब तक देखोगे आप शाहजर अली रशियन को? देखना है तो यह एनिमी देखो। इस एनिमी के अंदर एक रशियन लड़की पागल हो जाता है हमारा मेन कैरेक्टर का लोला चूसने के लिए, जिसके बाद इन दोनों के अंदर क्या होता है और कैसे होता है वो तो भाई आपको एनिमी देखने के बाद ही पता चलेगी। तो लास्ट तक जरूर देखना। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाओ और हमारा फैमिली में आ जाओ, क्योंकि ऐसे नरम और गरम एनिमी हमारे चैनल पे आते रहते हैं। इंट्रो बहुत बड़ा दे दिया तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन फीमेल कैरेक्टर आलिया को, जो कि एक रशियन है और पूरे स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है। फेमस इसीलिए नहीं है कि वो रशियन है, फेमस इसीलिए है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिलर की ट्रेजर है और इसी के साथ साथ वो पूरे स्कूल की टॉपर है, जिस वजह से लड़का हो या फिर लड़की सभी लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो ऐसे ही अपने क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी स्कूल का सबसे हैंडसम लौंडा उसको रास्ते में रोक लेती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन हमारा बंदी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तो वो लौंडा अपनी दूसरी टेक्निक का यूज करता है और उससे डायरेक्टली नंबर मांगने लगता है, जिस पर आलिया भी उसे रिजेक्ट करती है और बोलता है मैं तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर इस बंदे का दिल टूट जाती है। उसके बाद आलिया फुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसकी ये हरकत देख के सब लोग कह रहे होते हैं इस लड़की के कितने ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड है। अब भाई हाई स्टैंडर्ड होगा क्यों नहीं, राशियन जो है ठेरी। यहाँ पर आलिया अपने क्लास में पहुँच जाती है। वहाँ पे हमारा हीरो केला बेच के सो रहा होता है और हमारा हीरो के नाम है जिल। ये कैसा नाम है भाई? जिल को जगाने के लिए आलिया उसके बेंच पे जोरदार लात मारती है, जिससे कि जिल जाग जाती है। आलिया उससे पूछता है कि कल तुमने पूरी रात एनिमी देखा है ना, जिस पर सिल कहता है हाँ तुमने सही पकड़ा। जिसके बाद मैं मेरे एक उटा के दोस्त के साथ 2 घंटे तक एनिमे के ऊपर बात करते रहा, जिस पर आलिया कहते हैं सही में तुम एक नंबर के पागल हो। जिस पर जिल कहता है हाँ मैं एनिमे को लेकर पूरी तरह से पागल हूँ। उसकी हरकत देखकर आलिया उसे रशियन में क्यूट कहता है, जो कि भाई जिल समझ जाती है क्योंकि उसे रशियन आती थी, लेकिन आलिया को नहीं पता था कि जिल को रशियन आती है। तो हमारा बंदा बहाना बनाते हुए कहता है कि अभी तुमने क्या कहा? जिस पर आलिया बताता है कि कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हें रशियन में पागल कहा। इतने में उनका क्लास टीचर आ जाती है और उन लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। जिल नोटिस करता है कि वो तो अपनी बुक लाया ही नहीं है, तो आलिया उसे अपने साथ बुक शेयर करने के लिए अलाउ कर देता है। पर जिल को थोड़ी देर में ही नींद आने लगती है, तो आलिया उसे जगाने के लिए अपने पेन को उसके पीठ में घुसा देता है, जिससे कि जिल चिल्लाते ही उठते हैं और उसकी आवाज सुनकर टीचर को लगता है शायद इस क्वेश्चन के आंसर सिल को आता है, तो वो उसे खड़े होने के लिए बोलता है। लेकिन भाई हमारा बंदे को आंसर तो क्या, क्वेश्चन ही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है। तो वो यहाँ पर आलिया से मदद मांगती है। तो आलिया उसके बुक में एक जगह पे पॉइंट करती है, जिसको देखकर जिल को लगता है कि शायद ये आंसर है, तो वो सर को बता देता है, लेकिन वो गलत होता है। फिर टीचर आलिया को खड़ा करता है। आलिया उस क्वेश्चन के आंसर सही से बता देता है। फिर हमारा बंदा उसे गुस्से से पूछता है कि तुमने मुझे गलत क्यों बताया? जिस पर आलिया कहता है मैंने तुम्हें गलत कहा बताया, मैंने तो सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन बता रहा था कि क्वेश्चन क्या है। ये सुनने के बाद जिल काफी गुस्से में आ जाती है और उसके गुस्से भरा फेस को देखकर आलिया उसे फिर से रशियन में क्यूट कहता है, जो कि हमारा बंदा वापस से समझ जाती है और वो सोचने लगता है कि आखिर में ये इतनी देर से मुझे क्यूट क्यों कहा जा रही है। यहाँ पे सिल बताने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके ग्रैंडफादर के घर के पास एक रशियन फैमिली रहती थी, जिसके बेटी के साथ वो घर घर खेलते वक्त थोड़ा बहुत रशियन सीख लिया और आज वो रशियन इसकी बहुत ज्यादा काम भी आ रही है। सिल मन में ही कहता है कि अगर इसे पता चला कि मुझे भी रशियन आता है तो उसे कितना ज्यादा ही ऑकवर्ड फील होगा, इसीलिए मैं इस सिगरेट को छुपा के रखूंगा। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सिल अपना क्लासरूम में फोन चला रहा था, जिसे देखकर आलिया उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना क्लासरूम में सिर्फ इमरजेंसी में ही फोन यूज कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि भाई ये इमरजेंसी ही है, मुझे अपने फ्री कार्ड को जल्दी से रोल करना होगा वरना मुझे वो खूबसूरत परी नहीं मिल पाएगी। और ये कहकर वो अपने कार्ड्स को रोल करने लगती है, जिसमें कि उसे सिल्वर हेयर्स और 2 बड़े बड़े बैलून वाली लड़की मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और उसे इतना मुस्कुराते हुए देखकर आलिया उसके फोन झट से छीन लेती है और उस लड़की को देखने लगती है। सिल उसे रिक्वेस्ट करने लगता है मोबाइल उसे वापस देने के लिए, तो आलिया उसे मोबाइल वापस दे देती है। यहाँ पर आलिया सोचती है कि ये कितना प्ले बॉय है, मेरा भी तो सिल्वर हेयर्स है, लेकिन ये तो कभी मुझ पर ध्यान नहीं देता है। सिल उसे कहता है कि तुमने अभी कुछ कहा? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें एक ठरकी कह रही थी जो कि तुम हो। तो सिल कहती है तुम तो सबको ही ठरकी कहती रहती
करती हो। इसके बाद हमें कैफेटेरिया के सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सिल अपना 2 दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा था। तब उनके नजर 3 स्टूडेंट काउंसिलर की मेंबर्स के ऊपर पड़ती है, जिसमें से एक मारिया थी, दूसरी यूकी और तीसरी आलिया। कहा जाता है कि इन तीनों लड़कियां स्कूल के बहुत सारे लौंडों का दिल तोड़ा है और उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी जिल का दोस्त जिल से कहते हैं मुझे यूकी से दोस्ती करना है, प्लीज एक बार करवा दे। और भाई इतने में ही यूकी हमारा जिल के पास आ जाता है और उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकते हो, जिस पर जिल हाँ कहता है। उन दोनों को इतने क्लोज देखकर आलिया यूकी से पूछ ही लेता है कि तुम लोग क्या एक दूसरे को जानते हो, जिस पर यूकी कहती है हाँ ये मेरा बचपन का दोस्त है। यहाँ पर यूकी जिल को स्टूडेंट काउंसिलर को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन जिल साफ मना कर देते क्योंकि वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद हमें लंच खत्म होने के बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे यूकी अपने क्लासरूम में जा रही होती है और उसके जाने के बाद आलिया जिल से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा कोई फीमेल फ्रेंड भी होगा, जिस पर जिल कहता है क्या तुम मेरे फीमेल फ्रेंड नहीं हो, तो वो कहती है हाँ मैं तो हूँ, और ये कहकर वो आगे निकल जाती है। यहाँ पर वो सिल के बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराती है। उसके बाद हमें एक पास की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास जिल आता है। ये वही लड़की है जिसके साथ जिल बचपन में खेला करती थी। दोनों ही काफी देर तक के पार्क में टाइम बिताता है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। वो जाने से पहले जिल को कहती है कि मैं तुमसे कल को मिलने आऊंगी, और उसी के साथ वो उसके गाल पे एक किस देता है और वहाँ से चली जाती है। तभी जिल की आंखें खुलती है और वो यहाँ पर उस लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसी की वजह से तुम्हें रशियन सीखी थी, और आज देखो मुझे उसकी नाम ही नहीं पता कि उसके असली नाम क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिल अपने स्कूल में पहुँच जाती है क्योंकि आज उसकी क्लास ड्यूटी थी, वो भी आलिया के साथ। लेकिन अभी तक आलिया नहीं आई थी तो वो अकेला ही काम करने लग जाता है और सारा काम निपटा भी देता है। उसके बाद आलिया आता है और यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर जिल देखती है आलिया का जो शौक है वो खराब हो चुकी है, तो आलिया बताता है कि रास्ते में उसके साथ एक ट्रक के एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मेरे साथ ये सब हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सॉक है उसे मैं पहन लूंगी, क्या तुम मेरे लॉकर से वो सॉक्स को ला सकते हो। तो हमारा जिल जल्दी से जाता है और उस लॉकर से वो सॉक लेके आ जाता है और आलिया को दे देता है। आलिया कहता है कि अब तुम लाकर आए हो तो पहना भी दो। ये सुनकर जिल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके हैरान भरे चेहरे को देखकर आलिया कहती है क्या तुम ये कर नहीं पाओगे, जिस पर जिल कहता है नहीं मैं कर तो लूंगा, लेकिन तभी आलिया रशियन में बोलती है जल्दी करो मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। ये सुनकर जिल सोचने लगता है ये लड़की ये सब बातें रशियन में ही क्यों बोलती है। अब आलिया कहता है मुझे लगता है तुम्हें डर लग रहा है, कहीं तुम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाओ ना, जिस पर जिल कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है करो ना। तो हमारा जिल बड़े जोश के साथ उसके पैरों को पकड़ता है और उसे सॉक्स पहनाने लगता है। यहाँ पर हमारे बंदी की रिएक्शन बड़े खतरनाक हो रहे होते हैं और हमारा भाई सही में अपने अरमानों को कंट्रोल नहीं कर पाता है और गलती से उसका हाथ एक गलत जगह पे पड़ जाती है, जिस वजह से आलिया उसे एक जोरदार किक मारती है और सिल सारो खानी चित हो जाती है और आलिया भी वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। जिसके बाद जिल आलिया के पास वापस से जाती है और उससे माफी मांगता है उसकी उस हरकत के लिए, जिस पर आलिया को भी लगता है वो जिल को लात मार के कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो वो जिल के पास जाती है और देखते ही जिल के फेस में कहीं चोट तो नहीं आई, जिस पर हमारा बंदा बोलता है रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी मैंने आज जन्नत की नजारा देखा है। जिसे सुनकर आलिया समझ जाता है कि ये किस जन्नत की बात कर रहा है और भाई गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मार देता है और फिर वहाँ से वापस से भागने लगती है। जिल उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। और यार ये दोनों 10 मिनट तक पूरे स्कूल का चक्कर लगाने के बाद वो लोग एक जगह पे रुक जाती है। यहाँ पर जिल आलिया से माफी मांगता है, उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है जिसे कि आलिया एक्सेप्ट कर लेती है और उस ड्रिंक को पीने लगती है। यहाँ पर आलिया जिल से रशियन में कहती है क्या तुम इस ड्रिंक को पीना चाहोगी, जो हमारा बंदा समझ जाता है और वो कहता है कि अगर मैं इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो यह इनडायरेक्टली किस हो जाएगी, ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है मेरे साथ। जिल उससे कहती है क्या तुम मुझे अब क्या कहा मुझे बताओ जरा। तो आलिया बोलता है मैंने तुम्हें रशियन में पागल कहा, जो कि सही में तुम हो। फिर वो मन में सोचने लगती है सही में मैं इसे किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी कहूँ इसे समझ में नहीं आएगा। और इधर हमारा बंदा मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है तुम चाहे किसी भी लैंग्वेज में बात करो मुझसे मैं समझ जाऊंगा, लेकिन कभी भी तुम्हें कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूकी स्टोर रूम में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर जिल आ जाती है जिसे
देखकर यूकी कहती है कि आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गया, तो सिल उससे माफी मांगता है। उन दोनों को ऐसे बात करते देखकर आलिया कहता है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब हो गया, जिस पर जिल काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। फिर आलिया कहती है सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई, और ये कहकर वो अपना काम करने लगती है। तभी यूकी की नजर को स्कार्ड गेम के ऊपर जाती है, तो वह जिल से उसे उतारने के लिए कहती है, तो जिल तुरंत ही उसे उतार देता है और यूकी को दे देता है। यूकी उस गेम को देखकर उसे बताती है कि ये गेम हमारा स्कूल के फेस्टिवल के लिए यूज होता है और कभी कभी हम अपना ऑफिस में बैठकर इस गेम को खेलते हैं। और ये सब लेकर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और उन दोनों को बात करता देखकर आलिया को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। तो आलिया उन दोनों को गुस्से से कहती है कि अपने बातें बंद करो और थोड़ा सा काम पे ध्यान दो, जिस पर वो दोनों काम पे ध्यान देने लगती है। यहाँ पर आलिया रशियन में हमारे बंदे से कहती है कि जैसे तुम दूसरों पे ध्यान देते हो ऐसे कभी कभी मुझे भी ध्यान दिया करो, और ये चीज हमारा बंदा समझ जाता है और बहुत ज्यादा ही एम्बेरेस फील करने लगता है। थोड़ी ही देर में उन लोगों का सारा काम भी खत्म हो जाता है और तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिलर की और एक मेंबर आ जाती है जिसका नाम क्लेन होता है। वो इतनी जल्दी इन लोगों को काम खत्म करने देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उनसे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी जल्दी काम खत्म कर लोगे। तो यूकी बताता है कि ये सब जिल की मदद से ही हो पाया है। तो क्लेन जिल से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, जिस पर जिल थैंक यू कहता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्लेन उसे रोकता है और कहता है कि तुमने हमारी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रीट देना चाहती हूँ, लेकिन सिल उसे मना कर देती है। तो यूकी कहते है तुम इतनी जल्दी घर जाके क्या करोगे, वैसे भी तुम्हारा घर में इतनी जल्दी डिनर नहीं बनती है, तो हमारा साथ ही चलो। ये सुनकर क्लेन यूकी से पूछते है कि तुम्हें कैसे पता कि इसके घर में अभी तक डिनर नहीं बनता है, जिस पर यूकी कहती है मैं अक्सर इसके घर पे जाती रहती हूँ इसलिए मुझे पता है। यहाँ पर जिल भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक रेस्टोरेंट पे जाती है जहाँ पर क्लेन भी जिल से स्टूडेंट काउंसिलर को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, जिस पर जिल मना करते हुए कहता है कि मैं अपने मिडिल स्कूल पे भी स्टूडेंट काउंसिलर के मेंबर रह चुकी हूँ, लेकिन इसमें मुझे मजा नहीं आया इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसमें क्लेन कहता है कि हाँ, इसको करने में ज्यादा स्ट्रगल लगता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बेनिफिट भी मिलता है। जिल उससे कहता है कि तुम्हें मेरी क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास यूकी है जो कि अभी वाइस कैप्टन बनने वाली है, जिस पर क्लेन उसे बताती है कि यहाँ पर वाइस कैप्टन की बहुत ज्यादा ही कैंडिडेट है। जैसे कि तुम देख सकते हो आलिया भी वाइस कैप्टन के पोजीशन के लिए खड़ी हो रही है। ये सुनकर जिल थोड़ी हैरान हो जाती है और आलिया से पूछता है क्या ये बात सच है। तो आलिया कहता है कि हाँ, मैं इस बार वाइस कैप्टन के पद के लिए खड़ी हो रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबका खाना खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। यहाँ पर जिल भी आलिया के साथ घर जाने लगती है और वो और एक बार आलिया से कंफर्म होने के लिए पूछता है क्या यह बात सही है, तुम वाइस कैप्टन के पद के लिए खड़ी हो रही हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ भाई हाँ, मैं खड़ी हो रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जिल अपने घर पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी बहन सोफे पे लेट के एक रोमांटिक बुक पढ़ रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिल की बहन और कोई नहीं बल्कि यूकी है, जिसने कि आलिया के सामने झूठ बोली थी कि जिल उसके बचपन की दोस्त है। यहाँ पर यूकी एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रही थी जिसमें कि उसकी हीरोइन अपने भाई को किस करती है, जो देखकर यूकी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। तो जिल उससे कहता है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उन दोनों का खून का रिश्ता ना हो। जिस पर यूकी गुस्से में आ जाती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या मालूम, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। जिसके बाद हम अगले दिन के सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी सिल को जगाने आती है और सिल उठ भी जाती है। सिल बताती है बताओ तुम मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो। तो यूकी कहती है हमें आज शॉपिंग जाना है, आपने मुझे वादा किया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग सुपरमार्केट आ जाती है। सुपरमार्केट में एंट्री करते ही यूकी को एक मूवी के पोस्टर दिख जाती है जो कि रोमांटिक मूवी होती है। तो वो यहाँ पर जिल से जिद करने लगती है मूवी को देखने के लिए, लेकिन जिल उसे साफ मना कर देती है और डायरेक्ट उसे ड्रेस वाले सेक्शन में ले जाती है। यहाँ पे जिल यूकी से कहती है तुम्हें पता है यहाँ पर आलिया भी आया है। जिस पर यूकी कहती है जब हम लोग मॉल में घुस रहे थे तभी मैं आलिया को देख लिया था। हम देखते हैं आलिया उन दोनों को छुपकर देख रहे होते हैं और उसे ऐसा करते हुए यूकी और जिल उसे आराम से नोटिस कर लेती है और डायरेक्ट उसके पास जाती है। ये देखकर आलिया काफी ज्यादा ही एम्बैरेस हो जाती है
आलिया उनसे कहती है मैं तो बस यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। इस पर वो लोग उसे शांत करती है और युकी उससे कहती है चलो मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाती हूँ। जो सुनकर जिल उसे कहती है इसे वहाँ मत ले जाओ, वो झेल नहीं पाएगी। जो सुनकर आलिया कहती है नहीं मैं सब कुछ झेलूंगा चलो। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग होटल स्पाइसी रेस्टोरेंट के सामने आ जाती है, जिसको देखकर भाई आलिया काफी ज्यादा ही डर जाती है, क्योंकि भाई जितना खतरनाक यहाँ का खाना होता है उससे खतरनाक तो भाई यहाँ का शॉप है। लेकिन फिर भी आलिया दिल पर पत्थर रख के उन दोनों के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चला जाती है। यहाँ पे आलिया को खाना ऑर्डर करना था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑर्डर किया जाए, क्योंकि यहाँ का हर एक चीज बहुत ज्यादा ही स्पाइसी थी। तो उसमें सिल उसकी मदद करती है और 2 गामें स्पाइसी रेमेन बुलाता है, जिसे देखकर युकी भी वही ऑर्डर कर देती है। तभी आलिया की नज़र युकी के ड्रेस पर जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ही अलग होती है। तो वो उससे पूछते है कि तुम आज लड़के वाली ड्रेस क्यों पहना है। इस पर युकी जिल के मजा लेते हुए कहती है कि एक्चुअली कल पूरी रात में जिल के घर पर थी ना, तो उसी के ड्रेस पहन लिया। जो सुनकर आलिया काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और जिल की तरफ देखते हुए कहती है आखिर तुम दोनों के अंदर क्या चल रही है। जिस पर जिल कहता है अरे यार कुछ भी नहीं। उतने में ही उनका ऑर्डर आ जाती है। आलिया अपने रामिन को देखकर बहुत ज्यादा ही डर जाती है और रशियन लैंग्वेज में कहती है मम्मी मुझे बचा लो, और फिर यहाँ पर खाना स्टार्ट करती है। पहले ही बाइट में उसके धुएं उठ जाती है और यहाँ पर युकी उससे मजा लेने के लिए कहते हैं ये लो ये हॉट एनर्जी स्पाइसी और डालो जिससे तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। सिल जिस पर मना करती है, लेकिन आलिया अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाने के चक्कर में उस सिरप को भी डाल लेती है, जिससे कि भाई बंदे की धुएं के लेवल 101% हो जाती है और एक चम्मच खाते ही उसकी सीखें निकल जाती है। सिल उसे शांत करने के लिए आइसक्रीम खिलाती है, जिसे खाकर आलिया वापस से नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर आलिया जिल से शॉपिंग पे जाने के लिए कहता है, तो जिल उसके साथ शॉपिंग पे जाती है। यहाँ पर आलिया कपड़े बदलते हुए सोच रही होती है कि क्या जिल उसकी तारीफ करेगा, और फिर वो एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर हमारे बंदे के अरमान खड़े हो जाती है और वो यहाँ पर आलिया के तारीफों की फूल बांध देती है, जो सुनकर आलिया को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो वापस से अंदर जाते हैं और बहुत सारी ड्रेसेस वो पहन कर हमारा बंदे को दिखा रहा होता है, जिसे देखकर सिल के अरमान बाहर आने की कोशिश करता है। तो दिल सोचता है शायद मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन इतने में ही वहाँ पर युकी आ जाती है और भाई अपने भाई की बिगड़ी हालत देखकर वो आलिया को तुरंत ही रोक देती है। जिसके बाद वो तीनों ही ट्रेन से अपने घर की तरफ जाने लगती है और स्टेशन आने पर युकी और जिल एक ही स्टेशन पे उतर जाती है, जो देखकर आलिया काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और सोचने लगती है आखिर ये दोनों एक ही स्टेशन पर क्यों उतर गए। और इसी सवाल के साथ इस एनिमे का खात्मा होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस एनिमे के दूसरे पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।